सबसे बड़ी जो समस्या है ठंड के मौसम में कि नींद बहुत आती है। सुबह को लेट उठोगे, 9 बजे से पहले नींद नहीं खुलेगी, फिर दोपहर में खाना खाओगे, उसके बाद में नींद आएगी, और रात को घर वाले जल्दी सोते हैं, उनको देख के तुम्हें नींद आएगी। तो इस और दिन भी छोटा होता है, तो आपको पढ़ने के नंबर ऑफ आवर्स भी कम हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा कि पढ़ने का मन ही नहीं करता भाई, कोई एक्टिवनेस नहीं है ना, कोई एनर्जी नहीं है, कोई जोश नहीं है। बैठे बैठे वीडियोस देखने का मन करता है, रजाई ओढ़ के कंबल लपेट के रहने का मन करता है मेरे दोस्तों, उससे बतियाने का ज्यादा मन करता है फोन पे लेटे लेटे रजाई में, ठीक है ना। और दूसरा, जीरो मोटिवेशन। ठंड में पढ़ाई का जो आउटपुट है वो नॉर्मल, जो आप नॉर्मल डेज में करते हो उसकी हाफ एफिशिएंसी हो जाती है, ऐसा देखा है हमने। तो जीरो मोटिवेशन रहता है पढ़ाई करने का। ये सबसे बड़ी समस्याएं बच्चों को होती हैं ठंड में। तो भैया सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक रीजन बता रहा हूं कि ठंड में क्या होता है कि टेम्परेचर कम हो जाता है। 10 डिग्री से कम टेम्परेचर, 2 डिग्री 3 डिग्री तक तो टेम्परेचर चला जाएगा कभी कभी। तो उसमें जो हमारा ब्लड है वो थोड़ा सा जम जाता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। उससे क्या है कि फिर आलस आने लगता है, सुस्ती आने लगती है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि आप पुशअप मार रहे हैं, डंबल मार रहे हैं, केवल आपको वार्म अप करना है। केवल आपको 20 से 25 मिनट वार्म अप करना है, वार्म अप करना है 20 से 25 मिनट डेली उठते ही। अगर आपने सुबह उठ के थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा के, चाय पी के वार्म अप कर लिया, थोड़ी देर अपनी बॉडी को हीट कर लिया, तो मान के चले कि दोपहर तक आपकी बॉडी ठीक रह जाएगी बिना सुस्ती के। दूसरा कि जितना पॉसिबल हो सके अपनी दिनचर्या का दिन का समय सनलाइट में बिताएं, अगर पॉसिबल है। सबसे बढ़िया तरीका है कि दिन में धूप में जाके पढ़ें, अगर छत पे जाके पढ़ें, छत पे, घर की छत होती है, छत पे जाके पढ़ें। अगर धूप निकल रही है थोड़ी सी भी, उसका यूटिलाइज करें। सर्दी में अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी सूरज दिखाई देता है, धूप आती है, तो उस 1 घंटे को बिल्कुल भी मिस ना करें, तुरंत छत पे जाएं और छत पे जाके पढ़ें, बॉडी हीट रहेगी। तो 15-20 मिनट का कम से कम आपको डेली का वार्म अप करना है, हल्की एक्सरसाइज करनी है। दूसरा कि पलंग पे लेट के पढ़ने की आदत बिल्कुल त्याग दीजिए। आप अगर ऑनलाइन क्लास भी देख रहे हो, जो जनरली हम गर्मी के दिनों में पलंग पर लेट के देखते हैं, जीएस की, इंग्लिश की या मैथ की भी, ऑनलाइन क्लास भी अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आपको चेयर और टेबल पे बैठकर ही देखनी है, टेबल चेयर पे बैठकर ही। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो टेबल चेयर पे बैठ के करना ही है, आपको लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास भी, यूट्यूब भी आपको टेबल चेयर पे बैठ के ही देखनी है। कोशिश ये करेगा कि आपके पास अगर प्लास्टिक की या लकड़ी की कुर्सी है तो आप उसके ऊपर गद्दी डाल लें, तौलिया डाल लें, जिससे कि हीट रहेगा मेरे भाई। तो चेयर पे तौलिया वगैरह डाल के तब आप पढ़े, लेकिन खुद की बॉडी को कवर ना करें कि चेयर पे बैठ गए, हल्का सा कंबल ले लिया, पूरी बॉडी को लपेट लिया, फिर उसमें आलस आना, थोड़ी देर गर्माई आना शुरू होगी, फिर आंख झपकेंगी, वो नहीं करना है। टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करें। नियम मान लो कि इन 60 दिन जो है, अब जो है आज से या कल से ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात कि हल्का हल्का गुनगुना पानी पीते रहें। पानी की बोतल भर के रख लें, वो वाली पानी की प्लास्टिक की बोतल नहीं कि गर्म पानी भरा और आधे घंटे में पानी ठंडा हो गया। जो कौन सी बोतल बोलते हैं केशव इन्हें, हैं? ये ऐसी बोतल आती हैं, मैंने भी ले रखी है भाई, आप भी ऐसी बोतल मंगा लीजिए। इनमें पानी ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म करोगे तो इसमें गर्म रहेगा पानी। आप इसमें हल्का गुनगुना पानी भर के रख लें और हर आधे घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में वो गुनगुना गुनगुना पानी पीते रहें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी ना पिएं और लिमिटेड खाना खाएं। सर्दी में फास्ट फूड वगैरह, बाहर का खाना, चाट, गोलगप्पे, पटाखा, पकौड़ी, ये सब कुछ भी ना खाएं। सर्दी में केवल घर का खाना खाएं और गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएं। बहुत गर्म पानी आपको नहीं पीना और वो रेगुलर पीते रहें, जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी ड्राई ना हो। पानी पीने से, गुनगुना पानी पीने से सर्दी में बहुत फायदा होता है, बॉडी हीट रहती है और पढ़ाई में मन लगता है। दूसरा कि पढ़ते समय छोटा छोटा ब्रेक लेते रहो। सर्दी में पॉसिबल नहीं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे एक बार में टिक के पढ़ सको, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर आधे घंटा भी एक बार में कंटिन्यूस होकर पढ़ रहे हैं बहुत है। और जरूर नहीं कि इसमें बहुत लंबा टारगेट रखा जाए इन 2 महीनों में,
आप लिमिटेड ही पढ़ो चाहें, और जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो वो पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, भाई मुझे तो मैथ बहुत अच्छा लगता है, इन 2 महीने मैथ ज्यादा पढ़ो। आप रटन तो अच्छे हो, आप रट अच्छे लेते हो, तो इन 2 महीने में जीएस ज्यादा रट लीजिए। तो इंटरेस्टिंग चीजें जिसमें आपका मन लगता है वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ो। चाय कॉफी बीच बीच में लेते रहें, लेकिन उसकी आदत ना पालें। चाय ना कॉफी, कुछ भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा मेरे प्यारे भाई, मोबाइल पे समय कम से कम बिताएं। मोबाइल में क्योंकि आप रील देखते रहते हो, उल्टी सीधी रील आती है उस पर, फिर आप इंसान का जो है दिमाग डाइवर्ट होता है। मोबाइल पे कम से कम समय बिताना है रील स्क्रॉल करने में। ये स्क्रॉलिंग की जो आदत है ना, ये बहुत खराब है। आदमी 2 घंटा बैठ के फिल्म देख लेगा, आदमी 1 घंटा दोस्तों के साथ गप्पे मार आएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो बैठ के 2 घंटा स्क्रॉल करना ना, वो जीरो आउटपुट है। ना तो आपको उसके दिमाग को रिलैक्सेशन मिलेगा, ना आपका कोई एंटरटेनमेंट होगा। वो जीरो एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट तब तक ही है जब तक आपने वो स्क्रॉलिंग की है। स्क्रॉलिंग की आदत बिल्कुल त्याग दें मेरे दोस्त जी। आपको अपना जो है, जो सबसे डेडिकेटेड टाइम है, जिसमें आपकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, दोपहर में, रात के समय में, वो मेरे दोस्तों अपना चूज कर लें। आप 2-4 दिन प्रैक्टिकल करोगे तो पता लग जाएगा कि यार मैं दोपहर में 1 से 3 अच्छा पढ़ पाता हूं, या मैं शाम को 5 से जो है 9 बजे तक अच्छा पढ़ पाता हूं। वो टाइम आप निकालो और उसमें वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपको लीस्ट इंटरेस्ट है या जो आपका कमजोर है। ठीक है, उस समय में 2-4 दिन के प्रैक्टिकल के बाद आपको ये चीजें पता लग जाएगी। अगर आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी हो, लाइब्रेरी बहुत दूर है, कोहरा होता है, तो कोई हार्ड कोर पुशअप की जरूरत नहीं है। आप 1-2 महीने के लाइब्रेरी जाना बंद कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ठंड में घर से ही पढ़ाई करो तो वो ज्यादा बेटर है।